गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ते हैं संडे टू संडे, जैसे क्लास में होता है वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। संडे टू संडे 3 घंटे हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 1A और 1A का केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आपने बहुत सारा पढ़ लिया था। Reaction of 1A with air, with oxygen, with water, with liquid ammonia, moist ammonia, alcohol, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपने एक एक लाइन आपने डिस्कस कर लिया था। सो अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी पेज नंबर 294, ये 11th क्लास का भी है और 12 में भी यूज होगा। 11th एंड 12 दोनों का टॉपिक है। नीट में आईटी मेन एडवांस और ये मेरा 8th लेक्चर है। 7 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको बुक हम लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी, उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बट लेवल हम लोग का बहुत हाई, एनसीईआरटी से काफ़ी हाई रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल से लेकर के आईटी एडवांस तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है, इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ रिएक्शन ऑफ 1A विथ डाइहाइड्रोजन। सिंपल सा रिएक्शन। 1A का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ 1A का रिएक्शन एयर से, ऑक्सीजन से, वाटर से, आपने अमोनिया से सब कर चुके हैं कंप्लीट आपका। स्टार्ट करिए। फिर से हम लोग रिपीट रिवीजन करते रहेंगे। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में आप 1A लिख लीजिए। 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आप जानते हैं 1A में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नीचे की तरफ जाएगा। आप लिख लें फिर से यहाँ पे साइज कर लीजिए, या ये पैटर्न फॉलो करना आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल के रिएक्टिविटी के लिए रिएक्टिविटी में बेस्ट रिएक्टिव हो गया सीजियम। ठीक है, आप लिख लीजिए। मेटल में रिएक्टिविटी मोस्ट रिएक्टिव सीजियम एंड रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। आप जैसे क्लास में आप बैठते हैं एकदम पेन कॉपी लेके एक एक लाइन लिखते रहते हैं, मेरे साथ साथ चलते रहते हैं, वैसे ही यहाँ भी आप बार बार मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप जस्ट वॉच मत करिए, देखिए नहीं, आप जस्ट अपना पेज लीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और एकदम स्लो स्लो साथ चलते रहिए। क्वेश्चन मैं देता हूँ तो मुझसे आगे बनाइए। जैसे क्लास होता है वैसे करिए। सिर्फ देख करके, ऐसे वीडियो देख करके नहीं स्टडी होता। आप खुद लिखिए, आपका हाथ चलेगा, वैसे ही जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे करिए। आप जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये लिथियम है छोटा सा, ठीक है, सोडियम बड़ा हो गया, ठीक है, पोटेशियम और बड़ा हुआ, रुबिडियम काफ़ी बड़ा हुआ और सीजियम खूब बड़ा साइज हुआ। ये आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर लिए, जो पहले भी पढ़े हुए थे कि लिथियम लिस्ट रिएक्टिव होगा, सीजियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें डाइहाइड्रोजन से रिएक्शन आप करिएगा। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए और आप लिथियम ले लीजिए, रिएक्ट टू द डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन बना हाफ H2, और यहाँ आपको हाई टेम्परेचर, लिथियम लिस्ट रिएक्टिव है ना, लिस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ आपको नियरली 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको यहाँ पे देना है। 800 का मतलब हुआ 1073 केल्विन यूज करिएगा और LiH लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा। लिस्ट रिएक्टिव है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है आपका। सोडियम सेम रिएक्शन, सब में एक ही जैसा हाइड्राइड बनेगा और 1 यहाँ पे H2। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ जस्ट बुक में लिखा हुआ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। या आप जोड़िएगा तो यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका 273 कर लीजिएगा, 300 400 कर लीजिए, नियरली 400 चाहिए होता है। हाफ टेम्परेचर होता है इसका, 400 करिएगा तो 673 केल्विन। सोडियम हाइड्राइड सेम वैसे ही आप पोटेशियम से कर लीजिए। यहाँ भी हीटिंग चाहिए, KH कर लीजिए। रुबिडियम
सो रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम, सीजियम मोस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ बहुत कम टेम्परेचर चाहिए और ये बन गया सीजियम हाइड्राइड। ये है सो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके डाई हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, और ये लिस रिएक्टिव है। आप जानते हैं कि लिथियम जो है वो लिस रिएक्टिव, ठीक है। लिथियम लिस रिएक्टिव है। ये प्रोडक्ट बना आपका लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिड हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। मेटल से रिएक्शन करके हाइड्राइड बना। नेक्स्ट पॉइंट में आप जो हाइड्राइड प्रोडक्ट बनाए हैं उसका प्रॉपर्टी थोड़ा आपको सीखना था कि जो मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड है। हाइड्राइड का प्रॉपर्टी आपको सीखना था। कोई भी हाइड्राइड, देखिए यहाँ पे कोई भी मेटल हाइड्राइड बोलते हैं 1A हाइड्राइड, इसको बोलते हैं 1A हाइड्राइड, हाइड्राइड जो हाइड्राइड 1A हाइड्राइड। 1A हाइड्राइड कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हमें सोडियम हाइड्राइड यहाँ आपको ले लिए तो सोडियम हाइड्राइड आप इसको लिख लें, ऐसे लिखिए NaH। यह है सोडियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम, यह है सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड में आप अगर ब्रेक करेंगे इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, वो +1 होता है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स आप कर लीजिए, ये फिक्स है। चार्ज बैलेंस करना है और चार्ज जब बैलेंस करिएगा तो यहाँ हाइड्रोजन पे श्योर -1 आएगा। जितने मेटल हाइड्राइड होते हैं 1A हो या 2A हो हाइड्राइड, सारे हाइड्राइड आयनिक नेचर होते हैं। तो आपको ये जानना है कि मेटल हाइड्राइड जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं सारे मेटल हाइड्राइड जो है आयनिक नेचर है, सब आयनिक नेचर है। यहाँ पे बॉन्ड आप देखिएगा तो बॉन्ड यहाँ +1 फिक्स है, बदले में सेकेंड हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। यहाँ पे आयनिक हाइड्राइड इसको बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड जो है वो आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं, और सलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। सेम एक ही चीज है हाइड्राइड। मैंने एक एग्जांपल दिखाया, बट ये सारे जितने हाइड्राइड देख रहे हैं ना, सब मेटल हाइड्राइड जितने भी दिख रहा है सब आयनिक है, आपका सारा आयनिक नेचर है, क्योंकि 1A का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। आपने प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट के बारे में आपको स्टडी करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है कैसा कंपाउंड है। तो प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, कोई भी हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड ऐसे बनेगी, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये सारे जितने भी हाइड्राइड देख रहे हैं सब के सब आयनिक हाइड्राइड है। सारे हाइड्राइड जो हैं वो आयनिक हाइड्राइड है। आयनिक कहिए या सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। सारे आयनिक हाइड्राइड है। 1A का ऑक्सीडेशन फिक्स होता है, इसमें चार्ज फिक्स है, इसमें कभी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये +1 हुआ तो सेकंड जो हुआ हाइड्रोजन जो हुआ वो H- हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये आयनिक हाइड्राइड है तो आयनिक नेचर अरेंज कर लीजिए। तो आयनिक नेचर अरेंज करना बहुत आसान है। हमें सब चीज सीखना है ना कि ये मोस्ट रिएक्टिव कौन है, क्या प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नेचर क्या है। एग्जाम में आता है आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड पूछा जाता है आपसे। फोर्थ पॉइंट में अगर ये आयनिक नेचर है तो आयनिक ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। आपको जानना है कि आयोनिक नेचर अगर अरेंज करना, आयनिक नेचर जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू, आप आयनिक बॉन्डिंग आपको जानना है। अगर बॉन्डिंग में आप खूब अच्छे से पढ़े हुए हैं, फेजेंस रूल, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन या आयनिक बॉन्ड का जो नेचर है प्रोपोर्शनल टू लार्ज केटायन स्मॉल एनायन, ये रूल है। लार्ज केटायन स्मॉल एनायन, ये साइंस का रूल होता है। लार्ज केटायन यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू लार्ज केटायन एंड साथ में ये स्मॉल एनायन,
ये है स्मॉल एनायन, एनायन ये मतलब मेटल, यहां देख रहे हैं मेटल, ये M+H-, ये लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन है। तो सारे जब आयनिक है तो इनका आपको हाइड्राइड अरेंज करना है, आयनिक नेचर अरेंज करना है। सो आप लिख लीजिए यहां पे, देखिए यहां पे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां पे आप जानते हैं कि ये आपका लिथियम प्लस ऐसा हुआ, सोडियम प्लस ऐसा हुआ, पोटेशियम प्लस ऐसा हो जाएगा, रुबिडियम प्लस थोड़ा और बड़ा करिए, सीजियम प्लस काफी बड़ा हुआ। तो ये केटायन का, केटायन साइज देखिए, केटायन साइज बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा करिएगा। केटायन का साइज ऐसा कर लीजिएगा, यहां केटायन सबसे बड़ा करिए, ये केटायन। एनायन देखिए, एनायन, एनायन तो सब में फिक्स है, एनायन सब में फिक्स है, एनायन सब में फिक्स है। देखिए सब में एनायन फिक्स एनायन। अब बताइए आयनिक, आयनिक चाहिए, आयनिक के लिए आपको चाहिए लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन, एनायन सब में फिक्स है, एनायन तो सब में फिक्स है, सारा में फिक्स है एनायन। और केटायन में देखिए तो केटायन सबसे बड़ा केटायन हो गया। सो आयनिक नेचर आपको चाहिए कि कैसा कंपाउंड बना, प्रोडक्ट जो है वो कैसा नेचर है, आयनिक है कि कोवलेंट है, और आयनिक है तो अरेंज करना है मुझे, आयनिक बॉन्ड का नेचर अरेंज करना है। तो आयनिक बॉन्ड नेचर अरेंज करिएगा तो आयनिक सीजियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा आयनिक हो गया, रुबिडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड, ये हो गया आपका आयनिक नेचर। तो ये था आपका मेटल हाइड्राइड, आपको जानना था। मेटल हाइड्राइड के अंदर आपका ब्रेक करना था, आयनिक बॉन्ड जानना था, आयनिक बॉन्ड को अरेंज करना सीखना था। और लिथियम लिस्ट रिएक्टिव है तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, नियरली 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम थोड़ा फास्ट हो गया तो वहाँ टेम्परेचर हाफ टेम्परेचर भी दीजिएगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। तो हाइड्राइड में यही था आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये था आपका। नेक्स्ट मैं करता हूँ रिएक्शन ऑफ 1A विथ हैलोजन, हैलोजन से रिएक्शन करता हूँ। सो 5। सो नेक्स्ट प्लान करेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ 1A विथ हैलोजन। सो 1A का रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन से करना है 7th है एनसीईआरटी में, सारा एनसीईआरटी का ही मैं पॉइंट ले रहा हूँ, बट उससे बड़ा, वो तो केवल स्टेटमेंट, छोटा छोटा स्टेटमेंट लिखा हुआ, हम लोग को उसी को खूब डिटेल में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1A में लिथियम है आपका, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। ठीक है, इधर 7th कर लीजिए। 7th ए जो है वो हैलोजन हो गया। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है 7th है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिएक्शन करते हैं हम लोग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो 1A मैं पढ़ा रहा हूँ ये 11th में भी है, 12th में भी है, क्योंकि ये पार्ट आप पढ़ रहे हैं, ये पार्ट आप पढ़ते हैं, ये पार्ट तो 11th का हो गया। लोग बोलते हैं अल्कली मेटल पढ़ रहे हैं, अल्कली मेटल तो 11th का हो गया, और ये पार्ट हो गया 12th का हो गया। सो 11th पोर्शन और वो 12th पोर्शन हो गया आपका। ठीक है, सो दोनों चीज़ें हैं। आप लिथियम का रिएक्शन फ्लोरीन से करिए तो ये 11th क्लास हो गया, वो 12th क्लास हो गया। तो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन। चलिए स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा एकदम पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1,
नंबर 2। सो एम से लिख लीजिए, एम ये है 1A मेटल, 1A का मेटल, इसका वैलेंसी V4 वैलेंसी। सो 1A का वैलेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1A मेटल का वैलेंसी 1 होता है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैलेंसी। 1A वैलेंसी जो हो गया ये फिक्स्ड है, इसका वैलेंसी 1, फिक्स्ड वैलेंसी, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। हैलोजन, हैलोजन को आप लिखते हैं X2, X2 F2 Cl2 Br2 I2, यह है हैलोजन, 7th है, यह है हैलोजन। ऐसे आपको 2 लिखना हो 2 लिख सकते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट बनेगा 2MX, MX। मेटल हैलाइट, मेटल हैलाइट प्रोडक्ट जो बना मेटल हैलाइट। सो आप लिख लीजिए ये प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल हैलाइट, मेटल हैलाइट, मेटल हैलाइट, ठीक है। सो प्रोडक्ट बना मेटल हैलाइट। अब कितने मेटल हैलाइट होंगे, कितने होंगे मेटल हैलाइट? सो आप जोड़ी टोटल नंबर ऑफ मेटल हैलाइट। मेटल हैलाइट तो मुझे 20 दिख रहा है। लोग बोलते हैं कैसे कैसे 20 हुआ? तो देखिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। लिथियम ने चारों से रिएक्शन किया, लिथियम ने 1 2 3 4 से रिएक्शन किया, सो 4 हैलाइट हो गया। इसने सोडियम ने किया, चारों से रिएक्शन किया तो 4 और बढ़ गया। इसने भी चारों से रिएक्शन किया, 4 हो गया। ये भी 4 एंड इसने भी रिएक्शन किया 4। टोटल कितना? 20। टोटल 20 नंबर ऑफ मेटल हैलाइड। नंबर ऑफ मेटल हैलाइड पूछा था कि ये कितने रिएक्शन है, कितने रिएक्शन है? तो 20 रिएक्शन है। कैसे हुआ 20? यहां लिथियम लीजिए, लिथियम, लिथियम और लिथियम के साथ यहां चेंज करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 4 रिएक्शन, 4 लिथियम ने रिएक्शन किया 1 2 3 4। सोडियम ने रिएक्शन किया 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ मेटल हैलाइड जो है वो 20 है। लिखना हो लिख सकते हैं, वो तो ऐसे समझने वाली बातें हैं। सो रिएक्शन करिएगा, टोटल नंबर ऑफ मेटल हैलाइड 20। देखिए मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड में ये हम लोग बात करें MX के बारे में बात करें, MX 20 हो गया टोटल। लोग बोलते हैं कैसे, बना के दिखाइए। 20 कर लीजिए ना, इतना छोटा है। सो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड हो गया 4। नेक्स्ट देखिए सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड हो गया 20। देखिए तो हम आसान, एक लाइन तो लगता है लिखने में। पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, रुबिडियम आयोडाइड। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। तो 20 रिएक्शन है, तो 20 रिएक्शन नहीं लिखना, मैं ये नहीं कि 20, बस मैं एक जनरल बातें कर रहा हूं कि इसका वैलेंसी फिक्स है, हमेशा कंपाउंड बनाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिक्स वैलेंसी। और हैलोजन, यहाँ हैलोजन ले रहे हैं तो रिएक्ट करिएगा, तो रिएक्ट करने पे यहाँ MX बन गया, MX का मेटल हैलाइड और मेटल हैलाइड हुआ। टोटल नंबर ऑफ मेटल हैलाइड देख रहे हैं आपका, क्योंकि यहाँ आपको वेरिएशन है 5 वेरिएशन है, यहाँ पे आपका 4 वेरिएशन है। यहाँ आप जानते हैं इसमें वेरिएशन करिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम 1A है। और यहाँ वेरिएशन करिएगा फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है हैलोजन। सो क्रॉस करिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मेटल हैलाइड 20 मेटल हैलाइड।
अब इसमें कई चीज़ें आपको जानना है साइंस में। ये आपने 20 तो बनाया आपका, 20 मेटल हैलाइड में सारे आयनिक हैं एक्सेप्ट 3 को, 3 छोड़ करके, 3 को छोड़ करके, 3 आप ऐसे, ये तीनों जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों जो है ना वो कोवेलेंट है, ये तीनों जो है वो कोवेलेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन छोटा पॉइंट हम लोग खोजते रहेंगे, क्यों कोवेलेंट है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो चलिए स्टार्ट करिए। थर्ड पॉइंट, सारे जितने 20 में है सारे आयनिक हैं एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके, स्टार्टिंग है वो तीनों छोटे छोटे जो हैं आपको वो आयनिक हैं, कोवलेंट है सॉरी। सो यहां पे 1A हाईलाइट, और आयोनिक इन नेचर, एक्सेप्ट लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ये है कोवेलेंट हैलाइड, ये 3 लोगों छोड़ करके ये कोवेलेंट हैलाइड। तो ये जाना था ये कोवेलेंट हैलाइड है। कि लोग बोलते हैं क्यों कोवेलेंट है, तो वो आप अभी मैंने समझाया है रूल, उसको रिलेट कर लीजिए आप। अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। चलिए समझिए, यहां पे मैंने आपको बताया था कि आयोनिक का रूल क्या है। आयोनिक जो है प्रोपोर्शनल टू लार्ज केटायन, बल्कि केटायन और स्मॉलर एनायन, ये है आयनिक का ये रूल होता है, आयनिक का रूल। और कोवेलेंट करिएगा, कोवेलेंट उल्टा कर लीजिए। कोवेलेंट में देखिएगा तो कोवेलेंट प्रोपोर्शनल टू, उल्टा कर लीजिए इसका। ये छोटा चाहिए, ये छोटा, और ये बड़ा, ये वाला बड़ा, ये बड़ा है, ये कोवेलेंट का रूल है। अब आप चेक कर लीजिए, आप चेक करेंगे जैसे लिथियम फ्लोराइड करिएगा, लिथियम क्लोराइड करिएगा, लिथियम ब्रोमाइड करिएगा, लिथियम आयोडाइड करिएगा, ऐसे। तो ये तो सब में एक जैसा है, ये सब में एक जैसा। लिथियम सब में एक जैसा। और निगेटिव फ्लोराइड करिएगा तो फ्लोराइड ऐसे, क्लोराइड करिएगा इतना बड़ा, ब्रोमाइड करिएगा काफी बड़ा, आयोडाइड करिएगा बिग साइज। तो देखिए ये देखिए कोवेलेंट हो गया, ये कोवेलेंट हो गया, ये कोवेलेंट हुआ, और ये नहीं, ये आयनिक में चला जाता, ये आयनिक में, ठीक है। ये 3 लोग कोवेलेंट है, ये 3 लोग जो हैं वो कोवेलेंट हो गए। सो ये कोवेलेंट में चला जाता, ये कोवेलेंट हैलाइड में आएगा। तो ये जाना था आपको कि ये रिएक्शन करिएगा, 20 मेटल हैलाइड बनेंगे, बट सारे आयनिक 3 को छोड़ करके। और इनमें पैटर्न भी पढ़ना होगा, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट चाहिए, मोस्ट कोवेलेंट लिथियम आयोडाइड, देन लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम क्लोराइड। सो आप जस्ट रूल को फॉलो करिए। सो मोस्ट कोवेलेंट, अगर हमें कोवेलेंट का ऑर्डर चाहिए, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट में देखना है, तो आप लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, LiCl हो गया। एकदम आसान सा, आपको ये सब चीज़ें बॉन्डिंग से भी रिलेट करना था, और भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सो मेटल हैलाइड कैसे बनता है, कितने चांसेस हैं, उनमें से कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा मोस्ट आयनिक है, कौन सा मोस्ट कोवेलेंट है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो तब आप नोट करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, और आप यहाँ तक नोट करें, फिर मैं समझाता हूँ आपको आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, आप मेटल हैलाइड में मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक, सोलिबिलिटी इन वाटर, ये सब ऑर्डर आप अरेंज कर सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट,
So metal halide, next the metal halide. So mx, ये है मेटल हैलाइड, ठीक है, मेटल हैलाइड ऑफ 1A, 1A का मेटल हैलाइड 1A का मेटल हैलाइड है mx, ऐसे कर दे रहा हूं मैं। mx। नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग सीखते हैं कुछ इसमें आयनिक नेचर अरेंज करना, क्योंकि सारे तो आयनिक हैं, मेटल के हैलाइड आयनिक नेचर हुआ, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, आयनिक नेचर, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब पढ़ा हुआ है बट एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पे, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। सो हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे यहाँ पे। नाउ केस 1 करिए कि व्हेन m को कांस्टेंट कर लीजिए, m कांस्टेंट कर लीजिए और x वेरी कर लीजिए, x वेरिएबल। सो m कांस्टेंट करके x को वेरी कर लीजिए, x को वेरी करना है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए सोडियम ही ले लिया, सबसे छोटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सोडियम। m को कांस्टेंट करके x को वेरी करा दे रहा हूँ, वेरी करिए आपका। सो मेटल हैलाइड में आ गया सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, हो गया। अब हमें इनमें आयनिक नेचर अरेंज करना है। आयनिक नेचर अरेंज करना एकदम आसान है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे सोडियम हुआ प्लस फ्लोराइड, यहाँ है सोडियम प्लस क्लोराइड, यहाँ है सोडियम प्लस ब्रोमाइड, यहाँ है सोडियम प्लस आयोडाइड, ठीक। अब फिगर देख लीजिए, ठीक है। फिगर आप देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पे ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, और ये छोटा सा, ये सोडियम फिक्स है, सोडियम सब में फिक्स है, केटायन सब में फिक्स है, सब में केटायन फिक्स हो गया, ठीक है। एनायन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा एनायन हो गया, ये थोड़ा सा और बड़ा एनायन हो गया, ये बड़ा सा एनायन हो गया, ऐसा एनायन हो गया, थोड़ा सा बड़ा मैं कर दे रहा हूँ, ये एनायन और बड़ा हुआ, ये एनायन काफी बड़ा हुआ। फ्लोरीन है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तो फिक्स है, ये तो केटायन सब फिक्स है, सब सेम साइज का केटायन। एनायन में आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते जाएगा, नीचे जाइएगा तो साइज बढ़ेगा ना आपको। और आप जानते हैं आयोनिक नेचर जो होता है, आयोनिक नेचर प्रोपोर्शनल टू लार्ज केटायन स्मॉल एनायन, ये है आयनिक नेचर, ये आयनिक नेचर होता है। बताइए इन चारों में बेस्ट आयनिक, जो सबसे अच्छा आयनिक हुआ, ये तो फिक्स है, ये तो सबसे फिक्स है। आप सब में देखेंगे तो ये तो फिक्स हुआ आपका, ये तो फिक्स है। और नेगेटिव सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा ये, सबसे छोटा होगा मोस्ट आयनिक, ये मोस्ट आयनिक, ऊपर की तरफ जाएगा तो मोस्ट आयनिक नेचर जाएगा आपका। सो यहाँ पे आपको ये फिक्स है और सबसे स्मॉल ये है, फिर बढ़ गया, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ। सो आपको अरेंज करना होता है, पूछा जाता है कि इन चारों में, तो इन चारों में आपको आयनिक ऑर्डर अरेंज करना है। तो वो आप अपना छोटा सा मैं हिंट दूंगा आपको, ये छोटा सा हिंट आपको रहेगा, उससे आप अरेंज कर लीजिएगा। आयनिक नेचर ऊपर चला गया, कोवलेंट नेचर करिएगा तो कोवलेंट नेचर नीचे चला जाएगा आपको। तो ये पढ़ना होता है आपको कि कोवलेंट नेचर एग्जाम में आता है आपको। सो लिख लीजिए हाँ आयनिक नेचर। और भी कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो आयनिक नेचर के लिए आप हमेशा प्लान करेंगे, हमेशा आप जब भी आयनिक पूछा जाएगा आपको सोचना है कि लार्ज केटायन स्मॉल एनायन। सो इस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और NaI हो गया, आपका आयनिक नेचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं का आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो तो डिस्कस करते हैं फिर से। आप नोट कर लेंगे, नोट कर लिया आपने, मैं मिटा रहा हूँ इधर।
सो बस ये रिवीजन है, ये इनऑर्गेनिक सिर्फ रिवीजन है बॉन्डिंग का, पीटी का, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, उसी का एक रिवीजन है। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे बट बड़े फॉर्म में। जो वहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको हम लोग जस्ट बिग फॉर्म में उसको इक्वेशन में रिलेट करेंगे, उसको आयनिक नेचर, कोवलेंट नेचर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो लिखा हुआ उसको हम लोग अरेंज करेंगे उसको। सो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का 5 पॉइंट, फिर से वही लीजिए, वही आपका सोडियम, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। फिर से तो आपने आयनिक अरेंज कर लिया। अब मुझे चाहिए फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। चलिए देखिए, आपको आप ब्रेक कर लें सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। आपको फोर्स चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। फोर्स बहुत आसान है निकालना, चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आसान है फोर्स निकालना। आप सब जानते हैं बट फिर रिवीजन करेंगे। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप सीखते रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे यह आपने बोला कि यहाँ पे M+ है और हैलोजन है। आपने बोला कि यहाँ आयोनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आयंस है। आयंस में आप 10th क्लास में पढ़ते थे या 12th क्लास पढ़ेंगे आप। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन हुआ। फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू होता है E1 E2 और डिवाइड बाय R स्क्वायर E1 E2 बाई R स्क्वायर। E1 E2 में दिक्कत हो रहा है आपको, चलिए मैं कर दे रहा हूँ, E1 E2 हटा दे रहा हूँ मैं कर रहा हूँ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चार्ज है ना, चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन एनाइन और डिस्टेंस R का स्क्वायर। चार्ज तो फिक्स है, चार्ज तो आपका फिक्स है, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज। चार्ज देखिए फिक्स है, चार्ज सब में फिक्स है, ठीक है। बट रेडियस पढ़िएगा, रेडियस में आप साफ दिख रहे हैं कि रेडियस नीचे की तरफ, ये देखिए ये तो फिक्स हुआ बट ये साइज आप जानते हैं कि ये साइज फ्लोरीन ऐसा है, क्लोरीन ऐसा हुआ, ब्रोमीन आप जानते हैं ऐसा हुआ, आयोडीन बिग साइज, सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो आप चार्ज फिक्स है, क्लियर सा दिख रहा है कि ये चार्ज Q1 Q2 1 चार्ज फिक्स है। डिस्टेंस आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ जाइएगा तो रेडियस, नीचे की तरफ आप ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ तो वो हो गया रेडियस हो गया। साइज बढ़ रहा है ना, नीचे साइज बढ़ रहा है, ऊपर जाएगा तो फोर्स बढ़ गया। चेक करिए यहाँ पे रेडियस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। रेडियस सबसे छोटा रेडियस, फोर्स सबसे ज्यादा। देखिए फोर्स जिधर चला जाएगा उधर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, लैटिस एनर्जी। लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी कहाँ से आ गया? अरे लैटिस एनर्जी वही है, फिजिक्स वाला ही एनर्जी है। देखिए अगर आप पढ़ना चाहें यू नॉट पढ़ना चाहें, यू नॉट लैटिस एनर्जी कई जगह एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कई जगह एक्सप्लेनेशन में लैटिस एनर्जी लिखा हुआ। तो लैटिस एनर्जी यही चीज है, ये फिजिक्स वाला जो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई R होता है। R स्क्वायर करिएगा तो फोर्स, और यहाँ पे R रखिएगा, स्क्वायर नहीं करना है तो एनर्जी हो गया। सो सेम पैटर्न तो है, सेम पैटर्न है, आप चेक कर लीजिए। आप चेक करिए क्वेश्चन में, जिधर फोर्स गया उसी पैटर्न में, उसी ऑर्डर में लैटिस एनर्जी गया, उसी पैटर्न में फोर्स जिधर गया उस पैटर्न में आप जाइएगा तो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सब वही पैटर्न में चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा।
रटना नहीं है, ये साइंस है ना, इसमें कहीं कुछ रटना नहीं है। आपको साइंस को समझना है, को रिलेट करना है, कुछ फिजिक्स से उठा के लाना है, कुछ केमिस्ट्री से उठा के लाना है, कुछ मॉर्निंग से लेके आना है। सो जो मेटल हैलाइड बन रहा है ना आपका, सारे आयनिक है मेटल हैलाइड, 3 को छोड़ करके। मेटल हैलाइड में अगर m को फिक्स रखते हुए ये वेरी करा रहा हूँ, तो उसमें आयनिक नेचर हम लोग पढ़ लिए। आयनिक के साथ साथ फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, लैटिस एनर्जी, सब ऊपर की तरफ जा रहा है, सारा ऊपर की तरफ जा रहा है। कहीं रटना नहीं है, कहीं कुछ नहीं रटना है, एकदम सिंपल सा चीज़ें। फोर्स क्या रटना है आपको, आप बताइए तो। सिंपल, कम से कम 10 बार 20 बार आप तो लिखते रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, पीटी में पढ़ते हैं, आप 12 के फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप पूरे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपका फोर्स कैसे लिखते हैं, और ब्रेक करके बना लीजिए आपका। सो अरेंज करिए, 5 नंबर में अरेंज करना है और साथ साथ आप लिखते रहिए। सो फोर्स, हम लोग बात करें फोर्स। फोर्स है F, या मेल्टिंग पॉइंट कर लीजिएगा, या बॉइलिंग पॉइंट कर लीजिएगा, डेंसिटी पढ़ लीजिएगा, डेंसिटी, या आपको लैटिस एनर्जी। सो ये ऑर्डर अरेंज करना हो तो ये ऑर्डर में लीड कर रहा है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ये था क्वेश्चन। तो आपने आयनिक अरेंज कर लिया, आयनिक के लिए आपने सीखा, देन फोर्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। आयनिक अभी पढ़ा था आपने। अगर आप यहां भी लिखना चाहें, आपको मन करे एक ही जगह सब लिख लें, लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये बड़ा हो गया, ये फिक्स है, ये और बड़ा हुआ, ये फिक्स है, ये और बड़ा कर लीजिएगा, ये फिक्स है और ये सबसे बड़ा होगा, ऐसा कर लीजिए, आयनिक ऊपर चला जाएगा। सो आप पढ़ चुके हैं, आपने अभी लिखा था आयनिक के लिए होना चाहिए लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन, तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, सबसे छोटा एनायन ऊपर चला जाए। सो ये था आपका आयनिक, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। सो मेटल हैलाइड का, ये मेटल हैलाइड आपका, और ये तब था जब आपने मेटल को फिक्स किया था, नॉन मेटल वेरी कर रहा था। अब नेक्स्ट केस करूं मैं। नेक्स्ट केस में आपको मेटल को वेरी करा दे रहा हूं, नॉन मेटल फिक्स करता हूं। चलिए आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया, सो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करिए। सो मैं मिटा रहा हूं आपको, मैं इस साइड मिटा रहा हूं। साइंस ऐसे ही सीखा जाता है, एक दूसरे से रिलेट करके साइंस पढ़ा जाता है। रटना नहीं, आपको कोई भी साइंस में रटना नहीं होता, सारी चीज़ें एक दूसरे से जस्ट रिलेट करते रहिए। सो ये हो गया हम लोग का। और सेकंड केस हम लोग स्टडी करते हैं, 5, 6 व 7। अगेन फिर से हम लोग लिखेंगे मेटल हैलाइड ऑफ 1A। 1A का हैलाइड लिखते हैं फिर से। वन ए का मेटल हैलाइड जो हुआ वो हुआ MX, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें X को फिक्स कर देता हूं और M को वेरी करा देता हूं, ठीक है। सो स्टार्ट करिए। when X is fixed, कांस्टेंट कर लीजिए। मान लीजिए इसको क्लोरीन ले लिया, और M वेरिएबल। वेरिएबल में आपका M में ले सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिचियम। वेरिएबल में आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिचियम वो वेरी कर लीजिए। नाउ स्टार्ट करिए। सो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। बोलिए आंसर
आयोनिक, मुझे अरेंज करना है इनका आयोनिक। आप अरेंज करिए। बहुत छोटा है ये तो, बोर्ड एग्जाम में आता है, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन का थोड़ा ना क्वेश्चन है ये। सिंपल, आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सिंपल स्कूल के लिए आएगा, 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। आप ये पढ़ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 11th क्लास है, बट क्लोरीन 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 ये तो 12th क्लास है। तो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जो मैं क्लास ले रहा हूं वो 11th में भी यूज होगा और 12th में भी यूज होगा। सो आप पढ़ते रहिए 11 12 दोनों के लिए। आयनिक ऑर्डर, हमें आयनिक का मतलब मैंने समझाया था, वो आप फैजन्स रूल आप अपने ब्रेन में सेट करिए। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप 50 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, रूल जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग मुझसे तो आप बस फॉलो करिए। लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन, ये है बेस्ट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए ये बेस्ट कंडीशन, लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन। ये मैं 10 बार लिख चुका हूं आपके लिए, ये तो किसी को भी याद हो जाता है। सो छोटा सा देखिए, हम लोग जानते हैं लिथियम, यहां पे अगर ब्रेक कर रहे हैं, यहां ब्रेक करेंगे लिथियम प्लस, क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, पोटेशियम प्लस, क्लोराइड माइनस, रुबिडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, सीजियम प्लस, क्लोराइड माइनस। हो गया एनायन फिक्स। एनायन फिक्स केटायन देखिए, देखते हैं हम लोग केटायन। लिथियम है छोटा सा केटायन, यहाँ पे है बड़ा सा केटायन, यहाँ है बड़ा सा केटायन। पोटेशियम और बड़ा हो गया, रुबिडियम और बड़ा हो गया और सीजियम काफी बड़ा। ये फिक्स है, एनायन फिक्स है, एनायन सब में फिक्स है, एनायन सब में ऐसे एनायन एक जैसा बना लीजिए, एनायन सब में फिक्स है। एनायन क्लोराइड 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 सब में फिक्स है। अब तो बता दीजिए कितना आसान है, बोलिए। मोस्ट आयनिक क्लियर से दिख रहा है, सीजियम, क्लोराइड, रुबिडियम, देन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तो सबसे खराब। ये तो पढ़े हैं लिथियम क्लोराइड कोवलेंट होता है। सो लिखिए यहां पे सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, LiCl हो गया। LiCl के बारे में लिख लीजिए। LiCl कोवलेंट होता है, कोवलेंट होने के चलते नॉट सोलेबल इन वाटर, वाटर में नॉट सोलेबल है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी। लिखिए इसके बारे में। सो लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड नॉट सोलेबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं करेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी लो है, ये लिथियम क्लोराइड, ये हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन और हमें इसका फोर्स पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सो कितना हो गया 7 एंड 8, 8 कंटिन्यू करिए। चलिए बताइए 8। सारी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो केवल हिंट कर देता है कि हाँ मेटल फॉर्म, आयनिक हाइलाइट, आयनिक हाइलाइट में कोवलेंट भी होते हैं लिथियम का, बस छोटा सा हिंट देगा। बट आपको बहुत चीजें पढ़ना है, एग्जाम में मेडिकल में भी आएगा, स्कूल में भी आता है, तो बहुत वेरिएशन है, खूब वेरिएशन रहेगा आपको। सो आयनिक आपने पढ़ लिया, आयनिक का अरेंज कर लिया। अब आप फोर्स के लिए अरेंज करिए, सेम पैटर्न बार बार हम लोग सीखते रहेंगे। LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। देखिए थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पे मिस्टेक कई बार गलती हो जाता है।
यहाँ पे आप पहले सबसे पहले लिख लीजिएगा लिथियम क्लोराइड, ये है कोवलेंट। सबसे पहले कोवलेंट यहाँ लिख लीजिएगा। अभी आपने बनाया भी, आपको पहले भी लिख चुके हैं, अभी आज ही आप लिख चुके हैं। सोडियम क्लोराइड को आयनिक है, तो आयनिक में आप ऐसे अरेंज कर देंगे Na+Cl-, यहाँ पे K+ कर लीजिएगा, Cl-, यहाँ पे कर लीजिएगा रुबिडियम प्लस और Cl-, यहाँ करिएगा सीजियम प्लस और Cl-, ऐसे लिख लीजिएगा। वो कोवलेंट कर लीजिएगा, इसको कोवलेंट। ये लोग हैं आयनिक, ये लोग आयनिक हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ केयर करना है, ये खूब पेपर में आता है, थोड़ा सा आपको केयर करना है। आपको मैंने वहाँ बता दिया कि लिथियम क्लोराइड कोवलेंट है, सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, वीक फोर्स है, लो डेंसिटी है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अभी आपने बताया था आयनिक के लिए, अभी आप फॉर आयनिक बॉन्ड के लिए आपने डिस्कस किया था कि फोर आयोनिक बॉन्ड के लिए या आयनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, ये जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स M और X माइनस, जो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आपने बताया था ये फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू हुआ E1 E2 बाई R²। ये ऐसे फोर्स बनाया था, ये आपने बनाया था फोर्स E1 E2 बाई R², ये था फोर्स आपका। ठीक है, अब आप बने E1 E2, आप Q1 Q2 कर लीजिए। E1 E2 में बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको, आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं वही कर लीजिए। चार्ज कर लीजिए, चार्ज Q1 Q2 चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन एनायन, वो वही चीज है। E1 E2 इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस, वही चीज है। बट आप लिख लीजिए जिसमें आपको इजी लगे, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी है या लैटिस एनर्जी है, प्रोपोर्शनल टू E1 E2, अगेन E1 E2, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में E1 E2 पढ़ते रहते हैं, बट आपको समझाना है मुझे, एकदम इजी वे में लेना है, तो जो आप फिजिक्स में पढ़े हैं वही ले लीजिए आप। हो गया वो लैटिस एनर्जी। Q1 Q2 चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन एनायन, फिक्स है। Q1 Q2, चलिए देखिए यहाँ पे Q1 Q2 1 1 1 1 1 1 1 1, फिक्स हो गया। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है रेडियस में साफ हमें दिख रहा है कि रेडियस नीचे की तरफ जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम ऐसे होता है, पोटेशियम ऐसे हो गया, रुबिडियम इस तरह से हो गया, सीजियम ऐसा हो गया। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो ऐसे लोग फिक्स है, ये तो फिक्स है आपका। तो क्लियर सा एकदम साफ दिख रहा है, साइंस है, रटिएगा मत कुछ भी। यहाँ आपका साफ ऐसे दिख रहा है कि नीचे जाइएगा तो साइज बढ़ गया, नीचे जाइएगा साइज बढ़ गया, बड़ा साइज, तो फोर्स जाएगा ऊपर, फोर्स ऊपर हो गया। जिधर फोर्स जाएगा उधर ही जाएगा लैटिस एनर्जी, उधर जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, उधर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, उधर जाएगा डेंसिटी। ये ध्यान रखिएगा, इसको नहीं मैं कर रहा हूं, इसकी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोवलेंट है, कोवलेंट, सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी। मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में, ये आयनिक के बारे में, ये क्योंकि आयनिक बॉन्ड का वो प्रॉपर्टी है। सो अगर आपको अरेंज करना हो, अगेन वही क्वेश्चन, अरेंज करना हो फोर्स के लिए, फोर्स हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, लैटिस एनर्जी हुआ, डेंसिटी हुआ, ये अरेंज करना हो, तो डेंसिटी में अरेंज करना हो, तो इस क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, लीड करेगा NaCl, देखिए ऊपर गया NaCl, फिर KCl, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड, लास्ट है LiCl, लास्ट आपको लेना है LiCl सबसे एंड में, ठीक है। LiCl को सबसे लास्ट में लीजिएगा, रीजन वो कोवलेंट है। कई लोग जल्दी में ऐसे इसको भी ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे Li+Cl- कर देते हैं और अरेंज करके सबसे ऊपर कर देते हैं, ये मिस्टेक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन।
क्योंकि लोग जल्दी में ऐसे कर देते हैं कि लोग जस्ट जल्दी जल्दी में ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं और इसको एरो को ऊपर कर देते हैं, सब बोलते हैं सबसे ज़्यादा ये है। गलत है, जबकि लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट होता है। सो आप इसको ऐसे मिटा दें और अब आप लिखेंगे कि ये ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा लीड करेगा NaCl, फिर KCl, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड और लास्ट में LiCl। हो गया, ये था ऑर्डर। LiCl सबसे लास्ट में, कोवेलेंट के चलते सबसे लास्ट में LiCl। तो सर रिएक्शन ऑफ 1A विथ मेटल हैलाइड, हाइलाइट से रिएक्शन, हैलोजन से रिएक्शन। ये फॉर्मेशन ऑफ मेटल हैलाइड था, 20 मेटल हैलाइड है, उसमें 17 आयनिक है, बाकी 3 कोवेलेंट है। उसमें आयनिक का कैसे अरेंज करना है वो सीखना था, कोवेलेंट कैसे अरेंज करना है वो सीखना था आपको, ठीक है। लिथियम क्लोराइड के बारे में और भी प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी में, जो जो लिखा हुआ मैं एक एक लाइन आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये सब इतने डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में, बट पढ़ना आपको पड़ता है। उन्होंने बोला कि हाँ ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, तो इनमें आयनिक ऑर्डर अरेंज करना है, फोर्स अरेंज करना है। फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, वो ऑर्डर अरेंज करना है। कई लोग बोलते हैं फोर्स और आयनिक एक जैसा होता है, जबकि गलत, एकदम गलत। फोर्स का अलग रीजन है, फोर्स तो फिजिक्स से कंट्रोल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयनिक अलग प्रॉपर्टी है, जैसे इन्हीं का यही क्वेश्चन में फोर्स देखिए, फोर्स लीड कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं, यहाँ लीड किया, जबकि आयनिक का अलग क्वेश्चन है। आयनिक देखिए, आयनिक मैं यहाँ पे नीचे में लिखते रहा हूँ, आप पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था आयनिक को बनाने के लिए साइंस का ये रूल होता है, लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, ये साइंस का फ्रेजेंस रूल है, जो आयनिक बॉन्ड में आपको इतना बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया था कॉपी के अंदर। आयनिक बॉन्ड देखिएगा, फ्रेजेंस रूल, पोलराइजेशन पावर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पूरा एक एक लाइन लिख के समझा के आपको बताया था। तो ये रूल्स जो है फ्रेजेंस रूल है, और इस हिसाब से सबसे ज्यादा आयनिक हो गया सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, KCl, NaCl और LiCl। देखिए ये ऑर्डर एकदम अलग है। फोर्स का ऑर्डर में लीड करा NaCl, आयनिक ऑर्डर में लीड किया सीजियम क्लोराइड। तो ये रटना नहीं है, ये नहीं कि रट जाइएगा साइंस में कि जो आयनिक है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सही है साइंस को समझना कि फोर्स कैसे बनाते हैं, आयनिक कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया, ये मैंने सारा जो 20 मेटल हैलाइड था उसका ऑर्डर अरेंज करना सिखा दिया कि कैसे अरेंज करते हैं, एक बार मेटल को कांस्टेंट रख के, एक बार नॉन मेटल को कांस्टेंट रख करके। बाकी अब छोटे छोटे और पॉइंट हैं वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। लिथियम क्लोराइड के बारे में कुछ लिखा हुआ वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, सो नोट करते रहेंगे आप। सो नेक्स्ट पॉइंट, कुछ रिएक्शन विथ हैलोजन, मेटल विथ हैलोजन। सो मैंने आपको आयनिक ऑर्डर बना दिया, फोर्स ऑर्डर बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, बॉइलिंग, डेंसिटी, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर दिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट, कुछ एनसीईआरटी में एकदम छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, वो मुझे तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ाना है। वो आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब में एक एक लाइन मैं डिस्कस करता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक एक छोटा छोटा लाइन लिखा हुआ है, जैसे लिथियम फ्लोराइड, ऐसे लिखा हुआ लिथियम फ्लोराइड के बारे में। सो लिथियम फ्लोराइड, सो लिथियम फ्लोराइड है LiF, Li यहाँ पे प्लस और F माइनस है, तो आयनिक, ये तो आयनिक है। मैंने आपको बताया था कि ये आयनिक होता है, आयनिक है, बट लेस सोलेबल इन वाटर, वाटर में लेस सोलेबल है। ड्यू इसमें लिखा हो ड्यू टू वेरी हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, वो मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे। सो यहाँ पे आयनिक है, बट यहाँ पे लिखा हो बट लेस सोलेबल इन वाटर। इन वाटर due to very high lattice energy, due to very high lattice energy, very high lattice energy।
लैटिस एनर्जी जो है वो यू नॉट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, उसका मीनिंग मैं समझा दूंगा। वो एनसीईआरटी एक लाइन लिखा हुआ उसको आपको समझना होता है। आयनिक तो है, आयनिक तो मैंने आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में कि लिथियम के फ्लोराइड आयनिक है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वो कोवलेंट है, वो लोग कोवलेंट हो। सो यहाँ पे रीजन देख लीजिए, ये अगर आप लिथियम फ्लोराइड लिख रहे हैं तो लिथियम ऐसे लिखना है, लिथियम इस तरह से और फ्लोराइड ऐसे, ये काफी छोटे स्मॉल साइज है। लिथियम बहुत छोटा हुआ भाई, लिथियम बहुत सबसे छोटा हुआ, लिथियम ऐसे बहुत छोटा हुआ, फ्लोराइड भी काफी छोटा, फ्लोराइड भी एकदम छोटा, बहुत छोटा है आपका, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हुआ ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे जो है एकदम स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, स्मॉल आर, बहुत छोटा होगा। और आपने क्या पढ़ा था लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी आपने पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 और Q2, Q1 Q2 बाई R होता है, R जो है R, अगर बताइए R, क्योंकि छोटी साइज है ना, लिथियम भी बहुत छोटा है, फ्लोरीन भी बहुत छोटा है और R एकदम कम है, दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हुआ, तो कम हुआ यहाँ पे। अगर ये R कम है तो लैटिस एनर्जी क्या हुआ आपका, ज्यादा। अगर R अगर मिनिमम है, अगर आपका मिनिमम है तो लैटिस एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, या फोर्स भी बात कर सकते हैं, आपको फोर्स भी पढ़िएगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि फोर्स जो है आप जानते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर होता है, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। आप देखिए, और जब फोर्स मैक्सिमम है, इनमें इंटर एटॉमिक फोर्स, इनके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स जो हुआ, ये इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कोई ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग खूब टाइट बंधा हुआ है, पानी में डालिएगा खुलेगा ही नहीं, बॉन्ड खुलेगा तब ना सोलेबल होगा। जब पानी में डालिए और बॉन्ड आयोनाइज हुआ, बॉन्ड खुला, दोनों आयंस अलग अलग होंगे तब ना सोलेबल होता है। कोई भी सोलेबिलिटी कैसे हो डिफाइन करते हैं कि आयोनाइजेशन होना चाहिए, जैसे पानी में डालिए ये अलग, इधर अलग हो जाएगा, फ्लोराइड अलग, लिथियम अलग, तब तो सोलेबल होगा। बट यहां आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स के चलते हाई लैटिस एनर्जी है, स्मॉल साइज है, एकदम छोटा सा है, खूब लैटिस एनर्जी खूब तेज होगी, फोर्स खूब स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सोलेबल ही नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नॉट आयोनाइज, नॉट सोलेबल। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी, नॉट आयोनाइज, उसके चलते नॉट आयोनाइज इन वाटर, इसके चलते नॉट सोलेबल या लेस सोलेबल। नॉट आयोनाइज की जगह लेस कर लीजिए, लेस आयोनाइज, इसलिए लेस सोलेबल इन वाटर। वाटर में ये लेस सोलेबल होगी, ये लिख लीजिएगा, फिगर बना के साइंस को समझाया कीजिए, फिगर बना के, सिर्फ एक लाइन से नहीं, ये नहीं कि लाइन से रट लेना है, साइंस को रटना है, ऐसा नहीं करना है। साइंस को रटना नहीं है, आपको दिखाना है वहाँ फिगर, बोलना है कि ओह बहुत छोटे हैं, लिथियम बहुत छोटा साइज है, फ्लोरीन बहुत छोटा साइज है, स्मॉल डिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप बोलिए ओह स्मॉल डिस्टेंस है, लैटिस एनर्जी हाई, फोर्स हाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और ऐसे समझना है साइंस को, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के चलते एकदम टाइट हो जाएगा, खूब टाइट हुआ, पानी में डालिएगा ब्रेक ही नहीं करेगा। कोई चीज तब सोलेबल होता है जैसे ही वाटर में डालते हैं और वो आयोनाइज हो जाए, एक लेफ्ट चला जाए एक राइट चला जाए, फ्री हो जाए, दोनों आयंस फ्री हो जाए, तब तो सोलेबल होगा। बट आप जैसे इसको आप पानी में डालिएगा, ये छोड़ेगा ही नहीं, ये दोनों साथ ही नहीं छोड़ेगा, खूब स्ट्रांग है, पानी के अंदर रहेगा ऐसे बंधा हुआ, नहीं सोलेबल है। तो आपको साइंस को जो एनसीईआरटी में लिखा हो उसको ड्राइंग में, फिगर में, अपने से फिजिक्स से रिलेट करिए, केमिस्ट्री से रिलेट करिए, उस तरह समझाइए आप। और भी लिखा हुआ छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे हैं एनसीईआरटी के, तो हम लोग को तो पढ़ना है, छोड़ेंगे तो एक भी लाइन नहीं, चाहे 1 घंटे, उसके एक पेज पढ़ाने के लिए हमको 2-2 घंटे लग जाता, पर छोड़ना नहीं है, हम लोग को सीखना है ना, साइंस सीखने के लिए पढ़ रहा, रटने के लिए पढ़ना रहा तब तो बोर्ड पास करने के लिए तब तो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए, बट उससे साइंस सीख नहीं पाइएगा। आपको बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है,
बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़े ऑफिसर, आपको आप ग्रेजुएशन भी करना है, साइंस लविंग स्टूडेंट के लिए सब क्लास हो रहा है। आप साइंस को समझने की कोशिश करिए, रटने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट करिए। यहां पे लिखा हुआ आपका लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड के बारे में। मैं इसको मिटा दूं, चल आप लिख लीजिए, मैं इधर करता हूं। नेक्स्ट लिखा हुआ लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड के बारे में। LiCl, ये LiCl मैंने आपको बताया, ये तो कोवलेंट है, कोवलेंट है, ये कोवलेंट हैलाइड, कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड नॉट सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल नहीं है। ये तो पढ़ चुके हैं आप भी, बट एनसीईआरटी में लिखा हो बट सोलेबल इन पायरिडीन, लिखा हुआ एनसीईआरटी में लिखा हो बट सोलेबल इन पायरिडीन। तो पायरिडीन ऐसे लिखा हुआ, आपको फिगर बना के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे बनाना होगा आपको। ये नहीं कि आपको सिर्फ बस लिख दिया पेपर में, आप ऐसे रट लेंगे तो नहीं, आपको उसके ड्राइंग बना के दिखाना है। पायरिडीन, पायरोल, आप कम से कम कॉपी में 10 बार लिखे होंगे। पायरिडीन आप ऐसे देखिए, ये है आपका, सब लोग जानते हैं पायरिडीन। पायरिडीन जैसे पायरिडीन आएगा ऐसा फिगर बना लीजिएगा। जस्ट लाइक बेंजीन, एक कार्बन रिप्लेस करना है, वो नाइट्रोजन रखना है यहाँ पे, ये आप जानते हैं कि पायरिडीन हो गया ये। बेंजीन टाइप का है, बेंजीन टाइप का। सो बेंजीन भी तो लिक्विड होता है, बेंजीन भी तो लिक्विड है। आज एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मैसेज भेज के क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर पेट्रोल का स्मेल जो होता है, पेट्रोल जो है या डीजल है, जब हम लोग गाड़ी में भराते हैं, आप पेट्रोल या आप बाइक में आप भराते हैं, स्मेल आता है, स्मेल आता है, वो किसका स्मेल है? ठीक है, वो पूछे कि आपने तो बताया था कि जो एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में जो भरते हैं हम लोग, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इंडेन, उसमें तो मरकैप्टन मैंने सिखा दिया था, CH3SH, उसके चलते स्मेल आता है, जो हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं। मिथाइल मरकैप्टन फेमस कंपाउंड है, CH3SH। तो स्टूडेंट हमसे पूछे कि अच्छा वो तो है, वो तो समझ में आ गया, बट पेट्रोल जो होता है, जो आप बाइक में पेट्रोल फिल कराते हैं, देखते हैं स्मेल आता है, उसमें से स्मेल आता है, ठीक है। जबकि अल्केन, सारे अल्केन तो ऑर्डरलेस होते हैं, कहीं स्मेल नहीं होता उसमें। तो उसके अंदर जो स्मेल होता है वो बेंजीन का स्मेल है, बेंजीन, उसके अंदर बेंजीन डालते हैं, क्योंकि बेंजीन एक पेडल फ्यूल है। अल्केन में आप पढ़े हुए हैं कि बेंजीन का स्मेल आता है, वही बेंजीन लिक्विड होता है, बेंजीन लिक्विड है, उसी का स्मेल, उसी बेंजीन में स्मेल होता है, टॉल्यूइन में स्मेल होता है। तो वही बेंजीन एंड टॉल्यूइन का मिक्सिंग करता है, जिसके चलते उसका स्मेल आपको आता है। सो बेंजीन टॉल्यूइन आप जानते हैं कि बेंजीन टॉल्यूइन उसी फैमिली का पायरिडीन है, ये भी एक लिक्विड है और साफ दिख रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कोवैलेंट होते हैं, ये कोवैलेंट होते हैं, कोवैलेंट लिक्विड। और जैसे ही यहाँ पे LiCl को बुला के लाइएगा, LiCl भी एक कोवैलेंट है, तो ये जैसे इसके अंदर एसिड डालिएगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाएगा, पूरा LiCl घुल जाएगा। तो आप तो पढ़े हैं साइंस में, लाइक डिसॉल्व लाइक, कोवैलेंट सोलेबल इन कोवैलेंट सॉल्यूशन। सो ये लाइक एक जैसा तो दोनों डिसॉल्व कर जाएगा। तो एनसीईआरटी का ये लाइन लिखा हुआ, तो हम लोग एक एक लाइन छोड़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक लाइन। सो LiCl कोवैलेंट है, नॉट सोलेबल इन वाटर से वो हेट करता है क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड है, बट पायरिडीन से लिखा हुआ वो लव करता है। तो आपको तुरंत ऐसे देना है, पढ़े हुए लाइक डिसॉल्व लाइक, आप क्लास में सब पढ़ चुके हैं इसका मीनिंग, लाइक डिसॉल्व लाइक। एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखा हो, लाइक डिसॉल्व लाइक, कोवैलेंट कंपाउंड सोलेबल इन कोवैलेंट सॉल्यूशन, ठीक है।
सो कोवलेंट है, कोवलेंट सोल्यूशन में डिजॉल्व करके। तो ये छोटे छोटे लाइन है जो आपको हाईलाइट के लिए, रिएक्शन ऑफ 1A विथ हैलोजन, हैलोजन से रिएक्शन करके मैंने बहुत सारा बना दिया क्वेश्चन, ढेर सारा आयनिक, फोर्स, मेल्टिंग, बॉइलिंग, बट जो छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन भी छूट रहा है तो जस्ट करते रहिए, सब बनाते रहिए। सो जनरल एक रिएक्शन भी लिखा हुआ है, एक जनरल ऐसे बातें भी लिखा हुआ कि लिथियम हैलाइड, लिथियम हैलाइड LiX, लिथियम हैलाइड के बारे में, सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होता है जिसमें इथेनॉल, सो इथेनॉल के अंदर सोलेबल रहेगा, इथेनॉल में सोलेबल है। एसीटोन, में लाइन लिखा हुआ था, सब रीजन वही है। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल ऑर्गेनिक हो गया, ये भी है एसीटोन, एसीटोन भी ऑर्गेनिक हो गया। इथाइल एसीटेट, soluble in ethyl acetate, होगी। सो LiX जो भी है, LiX में भी वो 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट हुआ, तो 4 पार्ट में एक आयनिक है, मैंने आपको समझाया था, और 3 तो है वो कोवलेंट है। तो है आईटी में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो लाइन आपको एक एक लाइन सीखना है। LiX में 4 पार्ट कर लीजिए, लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, लीजिए एस बना लीजिए, ये है आयनिक, और ये लोग सारे लोग, ये तीनों लोग हैं कोवलेंट। सो जनरल लिखा हुआ कि ये लिथियम हैलाइड, जनरल लिखा हुआ कि ये सोलेबल है इथेनॉल, ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक में। तो वो लोग ज़्यादा लोग लिथियम हैलाइड में, तो ज़्यादा लोग तो कोवलेंट हुए, 75% लोग तो कोवलेंट है, एक आयनिक है, ये वाटर में भी डिजॉल्व कर जाएगा। ये लोग हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वो लोग सोलेबल होंगे इन सब सारे सॉल्वेंट में। ये है आपका इनके बारे में ये लिखा हुआ, सीजियम आयोडाइड के बारे में लिखा हुआ कि वो भी नॉट सोलेबल इन वाटर, आयनिक है बट लेस सोलेबल इन वाटर। सीजियम आयोडाइड, ये है तो आयनिक, ये देखिए आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, बट लेस सोलेबल इन वाटर। सो वाटर में ये लेस सोलेबल है, आयनिक तो है, आयनिक कंपाउंड है बट लेस सोलेबल इन वाटर ड्यू टू वेरी लो हाइड्रोजन एनर्जी, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हाइड्रोजन एनर्जी आपको पढ़ा चुका हूं, आपके इसी इनऑर्गेनिक वाले टॉपिक में ही मैं हाइड्रोजन एनर्जी डिस्कस कर चुका हूं। सो आप लिख लीजिए, लेस सोलेबल इन वाटर ड्यू टू लो हाइड्रोजन एनर्जी। सो लो हाइड्रोजन एनर्जी लो है। मैं आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन एनर्जी डेल्टा HY हम लोग डिस्कस किए हुए थे, एक लाइन आप लिखना हो यहां पे बना सकते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी
सो एस ब्लॉक का प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया था। एस ब्लॉक के प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो एनसीईआरटी में था, हाइड्रोजन एनर्जी, उससे कई क्वेश्चन आईडी में मेन में आया हुआ था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहले भी बॉन्डिंग पीटी में पढ़े हुए हैं, बट इनऑर्गेनिक में भी मैंने फिर से बताया आपको। सो ये मेरा 8th वीडियो है, 8वां वीडियो चल रहा है। इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर करिए आपका सेम पूरा एनसीईआरटी के जैसे जैसे पेज लिखा हुआ वही पेज तो मैं रीडिंग करा रहा हूँ, बट बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ स्टेटमेंट है, उसको हम लोग एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, कैसे मिक्सिंग करना, कैसे साइंस को एक दूसरे से कोरिलेट करना है। अब ये पढ़ा हुआ हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। हाइड्रोजन एनर्जी 1/r, 1 बाई रेडियस होता है। और यहां देख लीजिए, यहां आप सीजीएम देखिए, सीजीएम प्लस आयोडाइड माइनस, ये दोनों बड़ा बड़ा है। सीजीएम भी बिग साइज है, आयोडाइड भी बिग साइज है, ऐसे दोनों बड़े बड़े हैं। यहां देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस तो मैक्सिमम रेडियस। यहाँ पे जब रेडियस अगर मैक्सिमम होगा, हाइड्रोजन एनर्जी लो होगा, सॉल्युबिलिटी एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, सो रिलेट करिए, स्टेटमेंट था बट उसको फिगर में तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए आपका। सो आर जो है वहां पे दिख रहा है कि आर द मैक्सिमम। सो इस तरह हाइड्रोजन एनर्जी मिनिमम हो गया। और हाइड्रोजन एनर्जी जो होता है वो हाइड्रोजन एनर्जी हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी इन वाटर होता है। सोलिबिलिटी इन वाटर होता है। तो इस तरह हाइड्रोजन एनर्जी मिनिमम है तो सोलिबिलिटी इन वाटर इन मिनिमम। सो सोलिबिलिटी इन वाटर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी मिनिमम, सोलिबिलिटी इन वाटर। ये मिनिमम होगी। सो 2-3 पॉइंट और हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको फाइनल कर देते हैं। आपको रिएक्शन ऑफ 1A विथ हैलोजन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाता है हम लोग को। सो आप नोट करते रहेंगे। 2-3 पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका आयोडीन से एक रिएक्शन जो है डिफरेंट है, वो मैं देख रहा हूं आपका क्वेश्चन उससे भी पूछा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे लिथियम ने रिएक्ट किया आयोडीन से। सो ये बन गया लिथियम आयोडाइड, हो गया, ये ठीक है आपका। सोडियम ने रिएक्ट किया आयोडीन से, यहां 2 मोल्स ऑफ द सोडियम आयोडाइड बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ मैं देख रहा हूं कि एक रिएक्शन अलग हो गया। पोटेशियम, सेम आपका पोटेशियम जो है वो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम रिएक्ट किया आयोडीन से, और आयोडीन से रिएक्ट करके यहाँ 2 मोल्स ऑफ के, ऐसे बना के। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये के फर्दर रिएक्ट करता है, फर्दर रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ द आयोडीन से, और यहाँ पे 2KI3 बना दिया, 2KI3, ये KI3 बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे ये पोटेशियम का या रुबिडियम का या सीजियम का, ये तीनों का रिएक्शन, तीनों लोग रिएक्ट करके यहाँ पे ऐसे चलते हुए, और रुबिडियम I3 और सीजियम I3, ये ऐसे बना रहे हैं इस तरह से। सो जब पोली हैलाइड बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद आयोडीन या समटाइम विद ब्रोमीन से भी रिएक्शन करते हैं, और ये लोग पोली हैलाइड बना देते हैं। पोली हैलाइड ऐसे बनता है, पोली हैलाइड बन रहा है। जैसे ये फर्दर रिएक्ट किया, बैलेंस करिए, KI3, रुबिडियम I3, सीजियम I3, ऐसा। ठीक है, तो ये एक नया मुझे दिख रहा है कि हैलोजन से रिएक्शन, हैलोजन से सब कुछ सेम चल रहा है, बट ये बड़े बड़े लोग हैं, ये थोड़े मोर रिएक्टिव होते हैं, आप जानते भी हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कई रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं आप। ऑक्सीजन भी दीजिएगा तो ये नॉर्मल ऑक्साइड पेरोक्साइड, और ये लोग भाग के सुपर ऑक्साइड तक जाते हैं।
सो रिएक्टिविटी के चलते, इनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है ना, उसके चलते आप जानते हैं कि नीचे की तरफ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये नीचे की तरफ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। सो यहाँ पे रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विथ आयोडीन या विथ ब्रोमीन टू फॉर्म पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड बनाते हैं। उनका प्रॉपर्टी मैं एक दो लाइन में कर देता हूँ। बहुत क्वेश्चन आया हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ पॉलीहैलाइड का। सो आसान है, चीज़ें पढ़ा हुआ ही वो होता है। बॉन्डिंग में सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। सो पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम reacts with iodine or with bromine to form polyhalite. Polyhalite like MX3 polyhalite बनाते हैं, ठीक है। बनी देखिए, मैं इसके बारे में समझाता हूँ और जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। पॉलीहैलाइड देखिए, ये यहां तक सेम रिएक्शन है बट मोर रिएक्टिविटी के चलते फिर से ऐड कर लेगा, ऐड करके पॉलीहैलाइड बना देता है। पॉलीहैलाइड 12, 13 पॉलीहैलाइड के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, बहुत छोटे क्वेश्चन भी। सो देखिए, एक तो पॉलीहैलाइड के बारे में पूछा जाता है कि ये जो KI3 है, KI3 उसका बॉन्डिंग कैसा है। तो बॉन्डिंग कैसा हो गया, एकदम आसान है, ये हर पेपर में पूछा हुआ है। तो आपको तुरंत ऐसे ब्रेक करना है, बोलना है कि ये K प्लस होगा, K प्लस और I3 माइनस होगा, ऐसे इस तरह से ब्रेक करना है, क्योंकि ये इस पे चार्ज फिक्स चार्ज है। अल्कली मेटल पे चार्ज फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड है। ये IT का एडवांस का क्वेश्चन है, मेडिकल का, IT मेन का, सब में पूछा होगा पॉलीहैलाइड कैसे ब्रेक करता है भाई। तो आपको ब्रेक करना है K प्लस और I3 माइनस, ऐसे ब्रेक करना है आपको। यहाँ पे आप जानते हैं कि 1A पे फिक्स चार्ज, इस पे फिक्स चार्ज है, इस पे चार्ज फिक्स है +1 और वो I माइनस पॉलीहैलाइड ऐसे। कई एग्जाम में बोला कि अच्छा इसको ब्रेक करिए, तो कैसे ब्रेक करिएगा। सीजियम Br3, ये भी IT क्वेश्चन है, पूछा गया कि ब्रेक करिए तो इसको कैसे ब्रेक करिएगा। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीजियम प्लस और यहाँ पे Br3 माइनस, अल्कली मेटल 1A फिक्स वैलेंसी फिक्स चार्ज। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कैसे इसको चेंज करेंगे, ये चार्ज फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज। आपको ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स चार्ज +1 फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको परमिशन ही नहीं है उसको चेंज करने के लिए। तो ये एडवांस का क्वेश्चन, कि ब्रेक कैसे करते हैं पॉलीहैलाइड। कई बार तो 5 टाइम तो इसके बारे में पूछा होगा। अच्छा ब्रेक कर लिया आपने, बॉन्डिंग बना दीजिए, तो जरा फिगर बना दीजिए। तो कैसे फिगर बनाते हैं, बना लीजिए। फिगर बनाने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, वो चीज एक्सपर्ट रहना चाहिए। सो मैं सिखाता हूं यहाँ पे। सो जब KI3 पूछा जाता है तो आप ब्रेक करेंगे, तो ये K प्लस I3 माइनस को जब आप स्टडी करेंगे यहाँ पे, I3 माइनस का जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन फेमस हाइब्रिडेशन है ये, कम से कम 10 बार तो इसका हाइब्रिडेशन हर एग्जाम में पूछते रहता है। sp3d1 है। शेप पूछता है कि इसका शेप कैसा हुआ, तो शेप आपको बताना है कि शेप ये है लीनियर शेप, लीनियर शेप, ये लीनियर शेप हो। फिगर बना के पूछते हैं लोग, फिगर बना के दिखाइए, तो बनेगा ऐसा। देखिए ऐसे बनाना है,
यहाँ एक आई रखना है, यहाँ पे भी आई रखना है और यहाँ पे आई रखना है, और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है। पूरे बॉडी के, इसके बॉडी के ऊपर एक माइनस चार्ज रखना है, यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर एक प्लस चार्ज रखना है। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब ये शेप के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। नाउ शेप, बॉन्ड एंगल, जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 बॉन्डिंग में एनसीईआरटी भी आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके फिगर के बारे में लिखा हो। लीनियर है विथ sp3d1 है, 3 लोन पेयर होता है, तीनों लोन पेयर ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखना है आपको। ये लीनियर फिगर है, पूरा ऐसे लीनियर, देखिए ऐसे लाइन फिगर है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस के प्लस, रेडी हो गया। सो पॉली हैलाइड के बारे में आपको जानना है। पॉली हैलाइड पूछा हुआ आपको, बहुत सारा क्वेश्चन, एक नहीं, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का हो गया, ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और सब में रिपीट करता है। सारा मेडिकल में, आईटी मेन में खूब रिपीट होता है। पॉली हैलाइड मोर रिएक्टिव है ना, सीजीएम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके चलते पॉली हैलाइड बना दिए। और करिए, कई बार बोलते हैं हीट कर दीजिए, रिएक्शन आप कर लिए हैं, रिएक्शन कर लिए, हीट कर दीजिए, KI3 को हीट कर दीजिए, KI3 को हीट करके हीट कर दीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, KI3 ऐसे सोचते हैं, मन में ऐसे सोचते हैं कि अच्छा KI3 बना कैसे था, तो KI3 बना कैसे था, तो KI था, यहाँ हम लोग KI जानते थे, इसको हीटिंग इसमें ऐड किए तो ये दोनों मिलकर के KI3 बन गया। ये KI3, ये हम लोग अभी रिएक्शन पढ़े थे ऐसे। तो हीटिंग करिएगा तो हीटिंग करने पे डिसोसिएट कर लीजिएगा, हीट करने के लिए पूछा जाएगा तो बोलेगा यहाँ KI हो गया और I2 कर लीजिएगा, बोलेगा ठीक है। रिएक्शन है उसी का, हीट करिएगा तो रिवर्स हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। तो ये तो अभी आपने पढ़ा था, ये रिएक्शन अभी पढ़ा था ना, आप भूल गए, तुरंत भूल जाते हैं आप। अभी आपने पढ़ा था, अगर ऊपर दिख रहा है तो देखिए 2K रिएक्ट विद आयोडीन आपने बनाया था, 2KI, फिर आपने रिएक्शन किया था 2 आयोडीन और 2KI3, आपने ये रिएक्शन किया था, ऐसे रिएक्शन किया था। सो ये रिएक्शन हो गया आपका, और जब हीटिंग करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसका उल्टा कर लीजिए सेम। हीटिंग करिएगा तो ऐसे करना है, सॉरी Br2। एक बार आईडी में क्वेश्चन बोल रहे ना कि इसको हीट करके दिखाइए, तो ये तो आसान है, ये तो कर लीजिएगा। इसमें बोला गया पेपर में कि इसको हीट करके दिखाइए। इसको बोला कि इसको हीट करके दिखाई, वही चीज़ है KI3 सीजियम, पोटेशियम या रुबिडियम ICl2, वही चीज़ है, वही हो गया। I3 तीन हैलोजन आयोडीन और 2 क्लोरीन, 3 हैलोजन। क्या करूं मैं, बताइए क्या करूं, आप बताइए। RbICl2, बोलिए आप बताइए। अगर मैं हीट कर रहा हूं बताइएगा सही है गलत है। एक Rb हो गया, I हो गया प्लस Cl2, एक चांस ये है, या RbICl2 और एक चांस ये। सो यहां मैं कर दूं RbCl कर दूं, RbCl और प्लस ICl कर दूं। सही एक ही है, इसमें सही एक ही है, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं, एक ही है। यहाँ पे आप I रखिए, RbI साथ में रखिए, Cl2 निकाल दीजिए, या RbCl रखिए और ICl निकाल दीजिए, सही एक ही है इसमें, दोनों नहीं, दोनों सही नहीं, दोनों से नहीं, एक ही है आपका। चेक करते हैं कौन सा रिएक्शन सही है। ये था आईडी क्वेश्चन, ये भी एडवांस क्वेश्चन है, वो पूछा गया। चलिए
चलिए चेक करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे ना, हम लोग का जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो इस साइड आपका और इस साइड जो है वो प्रोडक्ट जो बन रहा है, वो हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट में मोस्ट स्टेबल कौन है। अगर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल हुआ वही रिएक्शन बेस्ट होगा। रिएक्शन का रूल ही है, रूल है साइंस का क्या, कि अगर मोस्ट स्टेबल अगर प्रोडक्ट साइंस में अगर प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल है, साइंस का हर जगह, ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, कोई भी रिएक्शन का रूल है, प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट रिएक्शन फास्ट, रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा या बेस्ट रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन सबसे बढ़िया रिएक्शन माना जाएगा। प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, रिएक्शन फास्ट, बेस्ट रिएक्शन। चेक करते हैं, बोलिए RbCl, RbI, ध्यान रखिए, Rb हो गया ऐसा, Cl हो गया RbI, Rb ऐसा हुआ, आयोडाइड ऐसा हो गया। थोड़ा दूर कर लीजिए, थोड़ा दूर करिए, ध्यान रखिए, यहाँ डिस्टेंस कम, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस है मैक्सिमम, आयोडाइड है ना यहाँ पे, आयोडाइड डिस्टेंस मैक्सिमम, और यहाँ डिस्टेंस मिनिमम, यहाँ डिस्टेंस है मिनिमम, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कम हुआ, और डिस्टेंस कम है तो आप जानते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ Q1 Q2 बाई R², फोर्स ऐसा होता। तो बताइए, ये सब खुद लॉजिक है, ये अपने खुद एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है नया नया, खुद सोचा कीजिए कि यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सो ये फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना अट्रैक्शन, जितना बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा उतना मोस्ट स्टेबल वो प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा। सो खुद रिलेट करना है भाई, साइंस में खुद ही समझा जाता है सब, एग्जाम में आईटी में आते रहेगा नया नया क्वेश्चन। तो ये मोस्ट स्टेबल, ये आंसर एकदम सही है और ये आंसर गलत है। तो ये पोली हैलाइड, कभी कभी पोली हैलाइड बनता है और उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है। पोली हैलाइड लार्जर ग्रुप जो है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो लोग पोली हैलाइड बनाते हैं, और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा। पोली हैलाइड का बॉन्डिंग बता दीजिए, आयंस में ब्रेक कर दीजिए, कौन लोग बनाता है आपका, आयंस में ब्रेक कर लीजिए तो शेप बता दीजिए जरा उसका, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, पोली हैलाइड को ब्रेक करना सिखा दीजिए, और नए नए एग्जाम में नया नया आएगा जो कहीं बुक में नहीं मिलेगा। तो आप खुद सोचना है कि कैसे हमें ब्रेक करना है, कैसे हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है। सो देखिए आंसर वो करेक्ट है। 15 हो गया ना, सारा तो क्वेश्चन ही है, ये 15 है, 15 में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। पोली हैलाइड में फिर से देख लीजिए, अगर एक आध क्वेश्चन आईडी का और करना हो तो बताइए। तो मान लीजिए आपने Ki पे रिएक्शन किया और Ki पे रिएक्शन किया और I2 माइनस से रिएक्शन किया और ये हो गया I2 Ki3, ये हो गया, ये आपने रिएक्शन बताया पोली हैलाइड का। इसमें से हटा लीजिए, आयंस फॉर्म में कर लीजिए, इसको ब्रेक करिएगा, तो मैंने समझाया था ऐसे ब्रेक करेगा। कि हटा लीजिए कि दोनों साइड से आयंस, पोटेशियम पोटेशियम कॉमन है, हटे, I माइनस I2 I3 माइनस, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। पूछा कि इस रिएक्शन में लुईस बेस कौन, लुईस एसिड कौन, लुईस बेस कौन, लुईस एसिड कौन, ये क्वेश्चन था। इस रिएक्शन के अंदर जो ये रिएक्शन बना रहा है, पोली हैलाइड बना रहा है, इस रिएक्शन में उसी का पार्ट है, उसमें लुईस का एसिड, लुईस का बेस, वो कौन आपका।
आप रिएक्शन को अगर बहुत अच्छे से, बहुत बॉन्डिंग में, बहुत अच्छा है बॉन्डिंग में, आप जानते हैं कि अगर इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग जो है वो, अगर आप बॉन्डिंग में, जैसे आप जानते हैं एच आई का मतलब क्या होता है, तो एच आई का मतलब ऐसे होता है, ये है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एच आई है। और अगर H प्लस और I माइनस का मतलब क्या है, तो I माइनस का ये मीनिंग हो गया, ये पूरा बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। तो अगर बॉन्डिंग में एक्सपर्ट हैं तो I का मतलब हुआ ऐसे, I2 का मतलब हुआ ये, और यहाँ I3 माइनस ये। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा रिच है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। साइंस बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो होता है लुईस बेस। बेस इज द डोनर ऑफ लोन पेयर, डोनर ऑफ लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच आयन। सो ये है आपका साइंस का बन गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो बन गया लुईस बेस। ये है लुईस एसिड। तो ये एसिड और बेस चाहिए था। और हाईलाइट मेरा फाइनल मोर देन 20 क्वेश्चन आईडी एडवांस का, मेन का, मेडिकल का। यहाँ क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। आप कोई भी बुक, एनी सोर्स, कहीं से बनाइए, सब बन जाएगा आपका। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। मेरे सामने हमेशा एनसीईआरटी रहता है, एनसीईआरटी बुक मैं ओपन रखता हूँ आपके लिए कि कोई लाइन यहाँ छूटे नहीं। मेरे टेबल पे एनसीईआरटी रहता है, मैं तो पॉइंट वाइज, पेज बाई पेज लिखवा देता हूँ मैं आपको। आप रीडिंग करिएगा, रीडिंग काफ़ी छोटा है, एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा, जस्ट 5-6 लाइन में मिलेगा। और बट मेरे कॉपी में वही चीज़ें बड़े फॉर्म में, बड़ा सा रिलेशन, फिगर, ड्राइंग, फोर्स, मेल्टिंग, बॉइलिंग, डेंसिटी और कोरिलेशन, खूब सारा कोरिलेशन, जो कि साइंस पढ़ने का तरीका वही होता है कि आप रटिए ना साइंस को, रिलेट करिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, कहीं से भी रिलेट करिए, उससे सीखिए। सो आज के लिए अभी इतना ही रहेगा। और फिर मैं आज तो 3 वीडियो मुझे डालना है 3 घंटे का, तो एक और मैं करता हूँ, एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा